हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज के इस द चैंपियंस क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह हमारे जीवन का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम क्या है? तो अनुशासन। आज के इस क्लास में ये जो हमारा संडे स्पेशल का क्लास है, हम लोग इस क्लास में जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसे हम क्या कहने वाले भाई? अनुशासन, यानी अंग्रेजी में इसे हम डिसिप्लिन के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे जीवन में या हमारे जीवन के निर्माण में कहिए तो इसका अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अनुशासन क्या होता है, हमारे जीवन में इसके क्या भाई लाभ होंगे, हम कैसे अनुशासन में अपने आप को रख पाएंगे। तो आइए हम इस क्लास में जानते हैं डिसिप्लिन पर। और इससे पहले बता दें कि इससे पहले जो है हम टाइम मैनेजमेंट का एक क्लास किए होंगे। अगर जो लोग भी उस वीडियो को नहीं देखे होंगे टाइम मैनेजमेंट वाला, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से भी देख लें, क्योंकि डिसिप्लिन का संबंध भी कहीं ना कहीं समय से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक मोटिवेशन शब्द आ गया। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे मोटिवेशन है, डिसिप्लिन है, प्रैक्टिस है, हैबिट है यानी कि आदत है। ये सब एक अजीब तरह के चक्र में बंधे हुए हैं। तो डिसिप्लिन में हम जो शुरू करने वाले हैं उससे पहले हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देकर हम बात करेंगे इस पर, क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये दोनों शब्द हमारे जीवन में कई बार आता है और हम लोग सोचते हैं इसको ज़्यादा फोकस करते हैं। आप लोग को भी लगता भी होगा कि हम क्लास ये ले रहे हैं तो लोगों को लगता होगा कि ज़्यादातर ये मोटिवेशन के लिए क्लास है। तो क्या सब कुछ मोटिवेशन ही होता है? ये क्या है मोटिवेशन? ये संडे स्पेशल का जो हम क्लास शुरू किए हैं, तो क्या ये इसका मकसद केवल मोटिवेशन से ही रहेगा? इससे ही सब कुछ हमारा काम चल पाएगा कि इसके अलावे भी हमें कुछ चाहिए? तो इसीलिए थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि बहुत से लोग केवल इसी के पीछे भागते हैं कि बस मोटिवेशन ही चाहिए। इसके संबंध में जो और पार्ट्स होते हैं, इससे रिलेटेड जो और भी इसका दोस्त लोग होते हैं, उन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो आइए थोड़ा सा हम इन दोनों शब्दों को समझ लें कि हमारे लिए कौन बेहतरीन होने वाला है। क्या मोटिवेशन ही सब कुछ है या डिसिप्लिन है? तो थोड़ा सा हम समय देते हैं और बात करेंगे कि ये मोटिवेशन क्या है। हर जगह कहीं ना कहीं ये शब्द आपको सुनाई दिया होगा ना कि ये प्रेरणा हमको यहाँ से मिली, इस वीडियो को देखे तो हमारे अंदर मोटिवेशन आ गया, तमाम ऐसे बातें हैं। तो मन में भाई हमारा ये होता है कुछ ही पल के लिए, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का ये प्रेरणा क्या होता है, लॉस होने लगता है। तो यहाँ देख भी सकते हैं करें कि मोटिवेशन जो है वह अंदर की ऊर्जा, ध्यान रखना है कि मोटिवेशन जो है हमारे अंदर की एक ऊर्जा की तरह है ना, समझिएगा। मोटिवेशन मतलब हमारे अंदर की एक ऊर्जा है, या यूँ कहें तो हमारे अंदर एक इच्छा जो जगती है वही है मोटिवेशन। तो किसी इंसान के अंदर जो ऊर्जाएं होती हैं या जो इच्छाएं होती हैं, ये क्या हर बार उतना ही बरकरार रहेगी कि इसमें कम बेसी भी आ सकता है? ये सोचना है। और साथ में करें कि इसी ऊर्जा से, इसी इच्छा से जो हमें किसी काम को शुरुआत करने के लिए प्रेरित करती है। यानी ध्यान रखना है कि जो हमारा मोटिवेशन है ये शुरुआत करने का प्रोसेस है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी काम को जब शुरुआत करें तो उसे आखिरी तक भी ले जाएं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन हम कुछ ही देर के बाद या कुछ ही समयों के बाद उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना कठिनाइयाँ आ जाती है या हमारा दिमाग फिर उससे हटने लगता है। तो मंजिल के तरफ भाई बढ़ने वाले जो लोग होते हैं शुरुआत तो कर दिए, लेकिन कई बार वो अंतिम अपने मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाए। तो मोटिवेशन क्या कह रहा है भाई
कि हमारे अंदर की ऊर्जा या इच्छा है और इसका काम है कि किसी काम को हमें क्या करे, शुरू करने के लिए प्रेरित करे कि तुम ऐसा करो। जैसे कुछ हम आते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं इस बात को कि क्या हम कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा समझिए कि मोटिवेशन क्या चीज़ है। जैसे कि आपने किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनी, हम लोग कई बार या हमें भी लोग सुनाते हैं महान महान लोगों की कहानियाँ कि फलाना जी ऐसे थे, इस तरीक़ा से मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो जैसे ही हम किसी व्यक्ति की कहानियाँ सुनते हैं तो हमारे अंदर कुछ चाह जग जाती है, कुछ इच्छा जग जाती है, कुछ करने का जुनून पैदा हो जाता है। लेकिन अब हम जैसे ही ये कहानी सुने तो अब हमारे अंदर क्या लगने लगता है कि भाई मुझे भी जीवन में बड़ा बनना है, मुझे भी कुछ बड़ा करना है, हम भी तोड़ देंगे फोड़ देंगे। ये कब भावना जगी? जब हम किसी की कहानियाँ सुने समझें। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है अपने आप में पढ़ने का जोश आ जाएगा हम लोगों के अंदर। अब 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जिसकी जितनी क्षमता है वो खूब पढ़ाई करेंगे। क्लास में कभी हम समझाएं या क्लास में कोई हमारे सीनियर लोग समझाएं, उस टाइम लगता है कि अब तो आज से जाएंगे घरे ना तो सब कुछ बदल के रख देंगे। लेकिन फिर 1-2 दिन के बाद सारा मेहनत पे पानी फिर जाता है। क्लास में भी कई बार लड़के लोग या कोई भी व्यक्ति पूछता है कि सर मन तो करता है कि हम कुछ करें, और 1-2 दिन के बाद फिर से वहीं के वहीं कहानी शुरू हो जाती है। यानी मोटिवेशन का काम है कि हम लोग के अंदर ये जोश भर देगा, हम लोग को काम करने के लिए प्रेरित कर देगा, लेकिन हर रोज करे ये स्वाभाविक नहीं है। इसका मतलब कि मोटिवेशन जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जोश है तो कल कम भी हो सकता है। मोटिवेशन पर अगर पूरी तरह से कोई आधारित हो जाए तो देख लें, कभी जोश में आ करके बहुत मेहनत कर देंगे और कभी पता चला कि उससे दूर दूर तक कहानी ही नहीं है। तो अब इसके बाद जो आता है जिसको हम कहने वाले हैं डिसिप्लिन, वही है जो इस काम को आगे भी क्या करेगा, बढ़ाने में सहयोग देगा। तो अब हमारा शुरू होता है उस डिसिप्लिन का। तो ये बात आप लोग समझिएगा अपने जीवन में कि हर तरफ से देखा जाए तो सब कुछ मोटिवेशन ही नहीं होता। मोटिवेशन के साथ साथ हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो हमारा क्या है, डिसिप्लिन। तो आइए थोड़ा सा हम उस पर भी अब कहानी शुरू करें, क्योंकि आज के क्लास जो है उसका मुख्य उद्देश्य ही है क्या, अनुशासन पे बात करना। तो अनुशासन क्या शब्द है भाई, इसे लोग अलग अलग तरीक़ा से परिभाषित किए हैं। कुछ लोग इसे अच्छा भी बताए हैं, कुछ लोग इसे गलत भी बताए हैं, उनके गलत बताने के अलग व्यू हैं। तो हम लोग उधर गहराई पे ना जाकर हम लोग अपने स्टूडेंट लेवल पे बात करेंगे, नहीं तो ज़्यादा डीप में जाएंगे तो हर सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड और टेल। तो उसी तरह से भाई कोई इसे अच्छा भी कह सकता है, कोई इसे भाई बुरा भी कह सकता है। तो हम लोग एज अ स्टूडेंट लेवल के जीवन में देखते हैं, उस हिसाब से ही हम सारे बात कर रहे हैं। तो देखिए, कोई पूछा कि भाई अनुशासन क्या है, यानी डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि डिसिप्लिन या अनुशासन का अर्थ है कि जो काम हमारे भविष्य के लिए जरूरी है, समझिएगा, जो काम हमारे भविष्य के लिए जरूरी है, समझ रहे ना मेरी बात। यहाँ भविष्य की बातें हो रही है और जरूरी की बातें हो रही है। उसी काम को सही समय पर करना, चाहे उस समय हमारा मन करे या ना करे, ये सबसे बड़ी जरूरी हो गया। कि कभी मन करता है कभी मन ना करता है, और फिर भी आदमी अपने उस काम के लिए लगा रहे। समझ पा रहे हैं। जैसे आज संडे है, हम खुद को एग्जाम्पल लेते हैं, आज संडे है तो मेरे संगी साथी जो शिक्षक लोग हैं वो बहुत सारे लोग रेस्ट में हैं, आराम में हैं। लेकिन अब हमने तय कर दिया है कि हर संडे को कोशिश रहेगा कि हम क्लास कराएंगे। तो अब सोचिए कि हमको इसमें एक डिसिप्लिन में रहना होगा ना, क्योंकि हर संडे को, आज तो मेरा मन कर भी रहा था कि आज छुट्टी ले लेते हैं, ऐसे भी मेरे को सर्दी भी हुआ था, तबीयत भी मेरा ख़राब हो गया था, बुखार उखार लग गया। फिर भी हमको लगा कि अगर मेरा मन हमको कह रहा है कि आज क्लास न ले, अभी समझिए कि पूरा लेट हो गया, फिर भी अभी देखिए कितना बज रहा है, लगभग 9:26 हो रहा है। इतना बजे हम रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरह से मेरा डिसिप्लिन दिखा रहा है कि नहीं भाई, हम क्लास
कराएंगे तो कराएंगे, चाहे मेरा मन करे चाहे ना करे। तो ये एक तरह से डिसिप्लिन का क्या परिचय दिखाई जा रहा है कि जो काम हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी है, आज हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर दिए, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो कितने लोगों के जीवन में ये, अरे जितने भी लोगों तक पहुंचेगा वीडियो, उन लोगों तक मेरी बातें ज़रूर थोड़ा बहुत भी तो समझ में आएगी ना। अरे 10 लोगों में एक ही आदमी को समझ में आएगा ना, तो कहीं ना कहीं हम एक भी आदमी को तो बदलें। हमारी मेहनत जो है एक भी आदमी को तो बदला, तो कम से कम इतना तो मेरे को सुकून मिलेगा कि हमने किसी के जीवन में तो बदलाव लाया। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि अनुशासन क्या है, तो अनुशासन जो है किसी काम को करने के लिए हमारा मन करे या ना करे, लेकिन अगर वो काम ज़रूरी वाला हो, फ्यूचर में हमारे लिए लाभदायक हो, तो उस काम को हम अगर कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, डिसिप्लिन हो गया, भले मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण देखते हैं अपने जीवन में कुछ डिसिप्लिन का। जैसे कि मान लीजिए पढ़ने का समय है, तो भाई अब डिसिप्लिन एक व्यक्ति दिखा रहा है कि हमको बस जब पढ़ने का टाइम है तो हम पढ़ेंगे, हमारा डिसिप्लिन तो यहाँ दिखा रहा है ना। अगर एक व्यक्ति के पढ़ने का समय है तो उसको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। अगर उसके सोने का समय है तो भाई उसका डिसिप्लिन हो कि भाई मोबाइल बंद कर दिया, अब अपना सोने का समय हो गया, अब हम सोएंगे, उसका एक डिसिप्लिन हो गया। परीक्षा नज़दीक नहीं है, फिर भी कोई स्टूडेंट के अंदर डिसिप्लिन है कि फिर भी हम नियमित पढ़ाई करेंगे, कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, ये मेरा डिसिप्लिन है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि एग्ज़ाम अभी तो 6 महीना है ना, एग्ज़ाम जब आएगा तब ना पढ़ेंगे। अब कोनो डिसिप्लिन में छात्र होते हैं, जैसे आप कहानी सुने होंगे ना कछुआ और खरगोश वाला। कछुआ का डिसिप्लिन था कि भाई कंटिन्यूअस चलेंगे, भले हारे चाहे जीते उसे फ़र्क नहीं पड़ता। अब वहीं खरगोश के अंदर का अहंकार था कि ये हम तो तेज़ दौड़ते हैं भाई, मेरे को कौन हराएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं परिणाम में, कहानियाँ कहने वाले बड़े अजीब कह गए ना। गलती हुई अगर किसी से तो उसका डिसिप्लिन कहता है कि भाई बहाना ना बनाओ, सुधार करो। गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम सुधार कर रहे हो, बहाना नहीं बना रहे हो, तो ये तुम्हारा डिसिप्लिन की पहचान है। तो इन तमाम कामों को इन स्थितियों के हिसाब से जो कर रहा है व्यक्ति, वह खुद में क्या है, एक डिसिप्लिन वाला इंसान है। समझ गए मेरी बातें? डिसिप्लिन का उदाहरण समझ पाए हम लोग कि अगर समय हमारा है भाई तो हम उस हिसाब से अपना काम करेंगे, भले मन करे चाहे न करे। क्लियर? अब आते हैं थोड़ा सा समझने कि क्यों ज़रूरी है ये। बिना ज़रूरत के तो हम कोई काम करने वाले ही नहीं है। हमारी प्रकृति में नियम ही है कि काम होते ही तब हैं जब कोई कारण होते हैं, बिना कारण के हम लोग काम करने वाले नहीं हैं। हम लोग की जो मानसिक रचना है इसमें क्या सिखाएगा कि भाई काम तबे करना जब कोई वजह होगा। अब एक विद्यार्थी के सामने एग्जाम है तो वजह हो गया, तबे तो पढ़ना शुरू कर रहा है। लंबा समय है तो देख ही रहे हैं क्या हाल है। तो आइए थोड़ा सा हम कल्पना करते हैं कि हमारे सामने 2 विद्यार्थी हैं, एज एग्जाम्पल लिया गया है, जिसमें एक भैया का नाम अमन है। ये रोज़ 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, चाहे इनका मन करे चाहे ना करे। इन्होंने कसम खा लिया कि भैया हम कसम खाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पढ़ने की कोशिश में लगे रहेंगे। अरे कभी बाई द वे अपवाद में गैप हो गया वो अलग बात है, गैपिंग हो गया 1-2 बार, कोई इमरजेंसी लग गया, अभी ना कि अब कोई भाई तड़प रहा हो, कोई संकट में हो और आप कहें कि ना हम अपना डिसिप्लिन फॉलो करबे करेंगे, दुनिया पलट जाए, वो अलग हो गया। बाई द वे कोई रेयर केस में हम छुट्टी ले लिया अलग बात है, लेकिन कोशिश रहे कि जब हम अपना बना दिए हैं तो उस काम में हमें कूदना ही पड़ेगा। एक भाई साहब जो है राहुल नाम से हैं, जब मन करता है तब पढ़ते हैं, जब मन करता है तब पढ़ाई करेंगे, नहीं तो मन के, ये कहते हैं कि मन के मौजी आदमी है। तो एक डिसिप्लिन में व्यक्ति है और एक मन के मौजी है भाई। अब समझिए कि ये लोग की मेहनत शुरुआत पे तो नहीं बुझाएगी, 1-2 साल के बाद इनकी छोटी छोटी ये मेहनत, इनके हर रोज़ का डिसिप्लिन और इनका अनडिसिप्लिन कुछ तो परिणाम दिखाएगा। और कहा जा रहा है कि छोटे अनुशासन का रोज़ पालन जो करेगा ना, वो बड़ा परिणाम पैदा करता है। छोटे छोटे अनुशासन का जो रोज़ पालन करेगा वहीं एक दिन बड़ा सा क्या परिणाम पैदा कर देगा। एक नाव को छोटा छेद से
कोई समस्या नहीं है। लेकिन वहीं छोटा छेद से जब वो पानी जाने लगेगा, वहीं नाव पानी के अंदर चलेगी और धीरे धीरे वो पानी जाते जाते उतनी बड़ी नाव को डुबा सकता है। तो समझिए कि छोटा चीज़ें कितना प्रभाव डालती है। समझ पा रहे हैं? हमारे लाइफ में कभी आपने ये बात सुना होगा कि हाथी जो है किसी को काटी हो? नहीं, लेकिन ये जरूर सुना होगा कि मच्छर ने काटा है। तो देख रहे हैं ना, छोटा चीज़ें प्रभाव डाल रहा है, छोटे छोटे चीज़ ही प्रभाव डाल रहा है ना। तो आइए कहना ही तो कि मेरे को थोड़ा सर्दी भी हुआ है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, अपने काम में लगे हैं। ये भी मेरे तरह देखा जाए तो एक तरह से डिसिप्लिन ही है ना। आइए समझते हैं। थोड़ा हो सकता है कि बीच बीच में एक दो छींक का अनुभव मिलता रहेगा, तो क्षमा चाहेंगे। अब तो ये स्वास्थ्य की ही बात है, मौसम बदलते हैं। तो कह रहा है कि अनुशासन का जो सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई चीज़ है तो उसका नाम है बहाना। ओहो अरे बाप रे, ये तो कह रहा है कि अब देखिए सर बहाना। ए भाई रुक जाओ जी, देखो हमको बता लेने दो, बड़ा हम मेहनत कर रहे हैं। तो अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है जिस पर हम बात करने वाले हैं? बहाना पर। ये थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी है कि भाई बहाना क्या चीज़ है। आइए समझते हैं, समझ लिया जाए। थोड़ा सा छींक के चलते हमको बोलने में बहुत दिक्कत बुझा रहा है, इतना ना। ओहो ठीक हो जाए भाई, थोड़ा क्या करें। चलिए ये समझते हैं, होने दीजिए इसको, ये अपना काम है। तो क्या करें कि हमारे मन में अक्सर ऐसे विचार तो आते ही होंगे। जैसे अभी हमारे मन में विचार आ रहा है कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्लास इतने पे रोक देते। अभी मेरे मन में विचार आ रहे हैं क्योंकि सर्दी हुए हैं, छींक हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी करेंगे, होने दो। जैसे विचार है कि आज मैं थका हूँ, कल से शुरू करेंगे, कल से पढ़ेंगे, आज सिर्फ 10 मिनट का मोबाइल देखता हूँ। जब भी हम लोग पढ़ने लिखने वाला काम करते हैं कोई भी, तो सोचते हैं कि थोड़ा 10 मिनट देख ले, का मन कर रहा है, हाई वाला सिनेमा थोड़ा देख लेते। और जैसे ही हम उस मोबाइल को पकड़ते हैं तो कब घंटों गुजर जाते हैं कोई पता ही नहीं चलता। एक ऐसा जादुई चीज़ है आज के दुनिया का सबसे उपयोगी उपकरण कि पल भर में आदमी का समय कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है वो पता भी नहीं चलता है ना। आज मूड नहीं है, आज क्या नहीं है सर जी? मूड नहीं है। अब ये सोचे कि मूड बनाना पड़ता है पढ़ने के लिए। अरे जिसके जीवन में कोई गोल्स सेट कर लिया हो उसको मूड पे डिपेंड नहीं करेगा कि मूड मेरा है कि नहीं है। कभी माँ ऐसा कहे कि मूड नहीं है, खाना नहीं बनाएंगे, 2 दिन 3 दिन खाली माँ कह देना कि मूड नहीं है, खाना नहीं बनाएंगे, तो घर के हाल खराब। पिताजी कह दे कि 1 सप्ताह हम कमाएंगे ही नहीं, पैसा घर पे लाएंगे नहीं, मूड नहीं है मेरा, तो समझिए कि हम लोग की हालात क्या हो जाएगी। लेकिन हम लोग जब पढ़ने चलते हैं तो कहते हैं कि मूड नहीं है। अरे वाह भाई वाह, क्या हम लोग को चाहिए, इस मूड को चाहिए क्या होगा ताकि मूड बन जाए? कहो कि तुम्हारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, तुम्हारे को कोई ऊपर से दबाव नहीं है, कोई तुम्हें दुख नहीं है, तब तुमको समझ में आ रहा है कि मूड नहीं है। ना तो जो दुख में पलता है ना, जिसकी खाली जेब और खाली पेट होती है ना, उसको मूड नहीं देखना होता है भाई, वो बिना मूड के भी काम करता है। आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो सकता है कि मेरा भी मूड नहीं था, लेकिन मेरे जो गोल्स हैं ना, जो मेरे लक्ष्य हैं, वो मेरे को मूड हो या ना हो फिर भी काम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो ये समझना है कि ये कहानी छोड़ दिया जाए, ये अक्सर बहाना, क्योंकि बहाना बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। समझ पा रहे हैं? देखिए कह रहा कि बहाना आपको आज तो आराम दे देगा, आज तो आप आराम कर लेंगे, लेकिन वहीं अनुशासन जो है ना आपको भविष्य में स्वतंत्रता देता है। बहाना हमें आज आराम देती है और अनुशासन हमें कल को स्वतंत्रता देता है। तो देखना यह है कि आज की हम आराम चुनेंगे कि कल का फ्रीडम चुनेंगे। अगर आज करते हैं आराम तो कल तो करना ही पड़ेगा काम ना, न्यूटन का तृतीय नियम है। आज मजा करेंगे तो कल तो सजा भोगेंगे ही,
क्योंकि यहाँ तो है ही, आज करेंगे मज़ा तो कल तो हमें इसका भोगना पड़ेगा सज़ा। इससे आप इनकार मत करिए, हो सके तो आज डेट लिख लीजिए, आज डेट लिख लीजिए कि आज जो मज़ा कर रहे हैं ना 26/7/26। देखिए डेट भी क्या अजीब चीज़ है, 26/26 लिख लीजिए आज का डेट। और जो लोग आज मज़ा कर रहे हैं ना कि बहुत ना सर मज़ा आ रहा है, बहुत ना मज़ा आ रहा है सर जी, क्योंकि अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी तुम्हारी दौलत नई नई है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारी लहजा बता रही है, तुम्हारी शोहरत दौलत नया नया है, अभी तुम्हें मज़ा आ रहा है। तुमको लग रहा होगा कि सर अभी तो इतना मज़ा में है कि सर हमारे 10 उंगली जो है ना घी में डूबे हुए हैं, लेकिन जब उसका सज़ा भोगना होगा तो सोच लेना कि इसकी सज़ा का परिणाम क्या होगा, अगले मेरे 5 साल इसका क्या प्रभाव देगा, आने वाले मेरे 2 साल 3 साल पर इसका क्या प्रभाव देगा। एक बार सोच लीजिएगा ना तो मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो मज़ा लेने वाले सज़ा के बारे में भी थोड़ा सोच लें, न्यूटन के तीसरा नियम से हम मुकर नहीं सकते। तो आइए इस अनुशासन को बनाने के लिए यहाँ देखते हैं हम 5 नियम। इस अनुशासन को बनाने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे 5 नियम, और ये 5 नियम अगर हमारे जीवन में हैं तो कई हद तक हम अनुशासन को विकसित कर लेंगे। पहला नियम कहता है कि छोटा शुरुआत करो। अनुशासन बनाने के लिए बड़ा सा डायरेक्ट टारगेट मत कर दो। ये मत कर दो कि पहले दिन से ही 10 घंटे पढ़ने का हम लक्ष्य रख लेंगे, दिमाग तुरंत पागल घोषित कर देगा, तुरंत दिमाग पागल घोषित कर देगा कि तुमसे तो होगा ही नहीं। तो दिमाग को मूर्ख बनाने के लिए इसको कहेंगे चलो 1-2 घंटा पढ़ लो भाई, शुरुआत तो कर दो, और धीरे धीरे यही नियमित, यही लगातार बूंद का बरसना, यही लगातार बूंद का बरसना बाढ़ लाने की संभावना घोषित करता है। तो यूँ ना समझना कि ये बारिश की छोटी छोटी बूंदें हैं। मेरी गहराइयों का अंदाज़ा मत लगाना, मेरी गहराइयों का अंदाज़ा मत लगाना, पता नहीं मैं कब बूंद से तालाब हो जाऊंगा। मेरी गहराइयों का अंदाज़ा मत लगाना, पता नहीं मैं कब बूंद से तालाब हो जाऊंगा। लूटनी है मज़ा तो लूट लो मेरी बर्बादी का, लूटनी है मज़ा तो लूट लो आज मेरी बर्बादी का, क्या पता मैं कल कामयाब हो जाऊंगा। तो आज जो है इस बूंद पर विश्वास रखना होगा कि हर रोज़ ये बूंद अगर चलेगी ना तो एक दिन बाढ़ भी ला सकती है। तो समझ लीजिए कि छोटा ही शुरुआत करेंगे लेकिन करेंगे। और कह रहा है कि हजारों मील के सफ़र जो होते हैं ना, इसकी शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। हजारों किलोमीटर की दूरियां जो होती है ना, उसकी शुरुआत अपने एक छोटे कदमों से ही की जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए ही फल होत, मौसम आए ही फल होत। यानी धीरे धीरे ही समझाना है अपने मन को, नहीं तो डायरेक्ट कह देंगे कि तोड़ देंगे फोड़ देंगे, इतिहास रच देंगे के दिन में, तो फिर ये अनुशासन के नियम का विरुद्ध हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि पहला बात समझ गए होंगे, इसका पहला नियम। दूसरा, निश्चित एक समय दे दीजिए। इस अनुशासन में दूसरी बात कही गई कि एक निश्चित टाइम दे दीजिए। जैसे ही टाइम दे देंगे ना, वैसे ही दिमाग में हलचल पैदा हो जाती है कि अरे बाप रे, इतना बजे ही काम करना है। आज जैसे ही उस टाइम को आप घोषित कर देंगे ना, वैसे ही आपके तरफ ये परेशानियों का भंडार आ जाएगा। आप घोषित कर देना कि इतना बजे पढ़ेंगे, उतना बजते बजते देखिएगा तबाही आपके सामने आ जाएगा। कई बार तबाही हो जाएगा कि उस टाइम पे न पढ़ें, उसी टाइम पे बीमारियां घेरेंगी। तो भाई फिर डिसिप्लिन कैसे बनेगा? हर दिन पढ़ाई का एक निश्चित समय तय कर दें और तब देखें आपके दिमाग में भूकंप ना मचा तो कहिएगा। अगर टाइम फिक्स करके पढ़िएगा ना, आपके दिमाग में भूकंप मच जाएगा। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक बात समझाई जा रही है, थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। एक बात यहाँ पे है इस तरीक़ा से,
क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि सुबह में पढ़ो या रात को, याद रखना इस बात को। ये पढ़ने का अलग अलग लोगों का समय होता है, कोई दिन में अपना समय रखता है पढ़ने को, कोई रात को रखता है। तो ये मायने नहीं रखता कि आप दिन के पढ़ने वाले हैं कि रात के। ये वाले बात को समझिए कि सुबह में पढ़ो या रात को, याद रखना इस बात को, सफल बनाना है अपने आप को। मतलब ये नहीं मायने रखता कि हम दिन में पढ़ेंगे कि रात में, एक बात याद रखना है और वह है सफल बनाना है। तो इसके लिए रात में पढ़ें या चाहे दिन में पढ़ें, कोई मायने नहीं रखता है, कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस एक मायने रखना है कि हमको सफल बनाना है तो बनाना है। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि ये नियम नंबर 2 इस डिसिप्लिन वाले पर आप समझे होंगे। और अब आ जाइए तीसरा, माहौल क्रिएट करिए। माहौल, क्योंकि बिना माहौल के कहानी बनने वाली नहीं है। नहीं कहता कि माहौल बनाइए, बिना माहौल के कहानी नहीं होने वाला है। यानी कि वातावरण को बदल दीजिए। हम वक्त बदल देंगे, हम जज्बात बदल देंगे।